अमेरिका और ईरान में टेंशन बढ़ चुका है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसा नेटवर्क 18 के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान का जो लड़ाई है वो अब शुरू हो गया है। दरअसल आप सभी जान रहे हैं दोस्तों, सीज फायर हुआ और सीज फायर को 4 दिनों तक, जी हाँ 4 दिनों तक जो है ना कोई गोली ना कोई बमबारी चलेगा, इसका समझौता हुआ था। जिसके बाद इजराइल की असलियत दुनिया ने देख ली कि कैसे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे और महिलाओं और लड़कियों को बंधक बनाकर अपनी जेल में कैद कर रखा था 7 साल से, किसी को 8 साल से, तो कोई 2 साल, कोई 3 साल। मतलब आप सोचिए कि इतने लंबे वक्त से इजराइल के जेल में फिलिस्तीन के आम मजलूम लोग कैद थे, जिसकी रिहाई के बाद दुनिया ने देखा कि वो किस तरीके से बर्बरता कर रहा है। उसके बाद तो आप सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा होना शुरू हो गया, कैसे इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर बोलना शुरू कर बैठे। इससे पहले भी इजराइल के खिलाफ लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। कई देशों ने उससे अपने राजनीतिक रिश्ते तक तोड़ दिए हैं, व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। लेकिन जब से इजराइल की ये बर्बरता लोगों के सामने आई है, उसके बाद अमेरिका का साथ देना लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है। क्यों अमेरिका को नजर नहीं आ रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के आम नागरिकों को टारगेट किया। हमास की आड़ में उसने क्या कुछ किया है वो दुनिया अब जान चुकी है। और यही वजह रही है दोस्तों कि ईरान भी लगातार बयानबाजी करता रहा है, ईरान भी अमेरिका को चेतावनी देता रहा है। और ईरान अमेरिका तो कट्टर दुश्मन है। जिस तरीके से इजराइल और ईरान की नहीं बनती, ठीक वैसे ही ईरान और अमेरिका की नहीं बनती है। और जैसे ही सीज फायर की बात सामने आई, सीज फायर रुका, उसके बाद तो ईरान की जो हमले की जो धमकी थी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो साफ तौर पर बयान दे दिया था कि अब ये युद्ध मजबूरी बन चुकी है, इस युद्ध को हर हाल में जीतना होगा। अमेरिका चिंता जाहिर करने लगा और अमेरिका की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों कि अमेरिका अपने सबसे घातक एमराम रेंज जो है, उसका जो मिसाइल है 120 किलोमीटर की तेजी रफ्तार से चलने वाला, उसको एक्टिव करते हुए खाड़ी देश में मौजूद करता हुआ नजर आया। खाड़ी देश में रैकी करता हुआ नजर आया, वहां पर चक्कर लगाता हुआ नजर आया। जिसके बाद ईरान ने साफ तौर पर खुली धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका अपने तमाम सैनिकों को उन तमाम सैन्य अड्डे से हटा ले, नहीं तो अंजाम भुगतने की तैयारी वो कर ले कि आगे हम क्या करेंगे। ये तमाम खबर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई हो चुकी है। और कहा जा रहा है नेटवर्क 18 के हवाले से कि अब ईरान तबाह कर देगा, अब ईरान जो है वो तबाही मचा देगा, क्योंकि ईरान के इलाके में अमेरिकी सैनिक घुस चुके हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो है अमेरिका ने इस तरीके से चाल चलने की कोशिश की कि अपने सैनिकों को ईरान में घुसा दिया है। इसको देखते हुए ईरान ने भी हमले की तैयारी शुरू कर दी है और कहा है कि खाड़ी युद्ध का पहला हमला जो है वो ईरान से ही शुरू होगा। यानी कि जितने अरबी कंट्री हैं उसका पहला युद्ध ईरान और अमेरिका में ही होगा, क्योंकि खाड़ी में युद्ध का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरब जो है अमेरिका के सील कमांडो को पहुंचाया गया है। अमेरिका ने तैनात किए हैं F-35 जेट खाड़ी देशों में। और इसको देखते हुए ईरान और जितने खाड़ी देश हैं वो अपने हथियार निकालने शुरू किए हैं। तो इसको लेकर लिखा जा रहा है कि बम बंदूक देखकर जो है बाइडन भाग गए हैं, बम बंदूक छोड़कर भागे बाइडन की इतनी ज़्यादा जो है हवा निकल गई है। ईरान की मांग है कि अमेरिका खाड़ी देश छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ईरान जो है वो तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अड्डे को ख़त्म होने की बात ईरान की तरफ से कही गई है कि ईरान जो है वो अमेरिका के अड्डे को ख़त्म करेगा। ईरान ने साफ तौर पर अपने दुश्मन देश को चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो इस पूरी लड़ाई से एक नसीहत ले ले, नहीं तो अंजाम इससे भी बद से बदतर होने वाला है। ईरान के इलाके में अमेरिकी सैनिकों का घुसना ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है, क्योंकि अमेरिका को ईरान के हमले का पुरजोर तरीके से डर सता रहा है। और तो और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि खाड़ी देशों में करीब अमेरिका ने अपने 40,000 सेना को तैनात कर दिया है। अमेरिका को ये लग रहा है कि वो अपनी सेना को तैनात करके सुरक्षा हासिल कर सकेगा, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस लड़ाई से पीछे
नहीं हटेंगे, लगातार हमले तेज करेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान जो है वो एक दूसरे को बार बार धमकी दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस धमकी के बीच में अपने सैनिकों को उतारने की जो हिमाकत की है, इसके बाद ईरान ने भी सीधे तौर पर लड़ाई का, जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।